हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज लेट स्मॉल a इक्वल्स टू cos a प्लस cos b माइनस cos ऑफ a प्लस b एंड स्मॉल b इक्वल्स टू sin a बाई टू इंटू sin b बाई टू इंटू cos ऑफ a प्लस b बाई टू देन a माइनस b इज इक्वल्स टू। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे माइंड में क्या आ रही है कि यार यहाँ पे ध्यान से देखो कि यार मैं यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ एंड वो इस फॉर्म में कुछ कन्वर्ट होगा। ठीक है, और बेसिकली हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा, तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि यार मैं शायद ए को सॉल्व कर सकता हूँ एंड बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड देन फिर जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो अपन डिफरेंस निकाल लें, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले ए को सॉल्व किया, यहाँ पे लगा दूंगा फॉर्मूला। कितना मिलेगा मुझे जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये चीज अपन को मिलेगी एंड इसको भी मैंने क्या किया है, इस पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? हाफ एंगल का। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार हाफ एंगल का लगाऊं, और हाफ एंगल में भी अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको लगा देते हैं। कॉस टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाफ हो जाता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस की टर्म्स में ही बात हो रही है इस वाले में। ठीक है, तो कॉस की टर्म में ही रहने देते, साइन आएगा तो बेकार में दिमाग होगा, खराब होगा। तो अपन इसको कॉस में ही रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि यार इन दो टर्म्स में देखना ध्यान से, इस वाले टर्म में एंड इस वाले टर्म में मेरे को कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो मुझे दिखा कि यार 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ बचेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यार जैसे इसके साथ गया तो एक +1 भी बचेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इस चीज को मैंने एज इट इज रखा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू एज इट इज। फॉर्मूला लगाऊंगा, कितना आएगा भाई? बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे आता है 2 टाइम्स। ठीक है, डिफरेंस साइन में आएगा। ठीक है, पहले तो इन दोनों का एडिशन जैसे ही ऐड करूंगा, ठीक है, कितना मिलेगा मुझे? ए मिलेगा। जैसे ही ऐड करूंगा और उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि यार कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है बेसिकली वो होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ इन दोनों का सम बाय टू। ठीक है, फिर डिफरेंस के टाइम ध्यान रखना कि डी आगे आ जाता है एंड सी पीछे बाय टू। यही फॉर्मूला पड़ा है, लगा देंगे। तो इनको पहले ऐड कर दिया, तो ऐड करा तो मुझे दिख रहा था ए आ रहा था, तो ए बाई टू हो जाएगा। फिर साइन। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे दिखेगा कि यार बी मिलेगा, तो बी का हाफ दैट इज बी बाई टू। यही चीज क्रिएट हो गई एंड +1 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, ये चीज क्रिएट हुई। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 2 × 2 दैट इज 4 एंड यहाँ पे साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू +1। अच्छा, एक यहाँ पे करेक्शन है कि यार यहाँ पे b इक्वल्स टू 4 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन दैट b इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मुझे सीधा दिख रहा है कि यार ये जो चीज़ है किस में कन्वर्ट हो गई, बी में कन्वर्ट हो गई। तो अपन को क्या दिख गया कि यार ए इक्वल्स टू बेसिकली क्या दिया है, b+1 दिया है। बोलो हाँ कि ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ए की यहाँ से अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी आ जाएगा, जैसे ही b को उधर शिफ्ट किया, किसके बराबर? 1 के बराबर। तो बोल सकते हैं अपना आंसर क्या है, 1। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड आई होप दिस आंसर योर डाउट। बेस्ट ऑफ लक।